अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जनाब। आज मुझे ये ऑर्डर साइन होता है दी कॉफ़ी बीन्स का, और ये मुझे ऑर्डर लेना होता है DH फेस 5 रिंग रोड के पास पे इस 5 के ए ब्लॉक कमर्शियल एरिया में ये शॉप होती है। और यहाँ पे मैं इस वेंडर के पास अपना ऑर्डर लेने के लिए जल्दी से जाता हूँ। और ये DH फेस 5 मेन बुलेवार्ड है, यहाँ पे तमाम कमर्शियल एरिया है। और इस ऑर्डर को लेने के लिए मैं जल्दी ही जाता हूँ। आज मैं बड़े दिनों बाद दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये रमज़ान के बाद मेरी डेली वीडियोस अपडेट होती रहेंगी। यहाँ पे आके मैं सबसे पहले ये गलत कॉफ़ी रेस्टोरेंट में एंटर हो जाता हूँ, और यहाँ से फिर दोबारा मैं बाहर निकलता हूँ और दोबारा अपने असली वाले रेस्टोरेंट जहाँ का मुझे ऑर्डर साइन होता है वहाँ पे आ जाता हूँ। तो दी ऑर्डर हमें कॉफ़ी प्लैनेट का लगा हुआ था। तो मोस्टली यहाँ पे दी कॉफ़ी बीज और दी कॉफ़ी प्लैनेट दोनों के नाम थोड़े सेम सेम आते हैं, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है। और ये सेकंड टाइम इस तरह की मिस्टेक मुझसे हो रही है, और मैं ये जाता हूँ वेंडर के पास अपना ऑर्डर लेने के लिए। तो वेंडर अंदर ऑलरेडी मेरे ही इंतज़ार कर रहा होता है, और उनको मैं ऑर्डर बताता हूँ, वो जल्दी से पैसा रेडी करने लग पड़ते हैं। मैं इतनी देर में उनकी ब्रांच में पड़ा हुआ मटेरियल जो कुछ होता है, ये कुकीज़ और केक्स वगैरह, पेस्ट्रीज़ वगैरह, ये सब इनकी शूटिंग करने लग पड़ता हूँ। यहाँ नीचे कुछ सैंडविच के पड़े वगैरह और पास्ता वगैरह और एक पिज़्ज़ा का स्लाइस पड़ा होता है, तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग करता हूँ। इतनी देर में वो भाई साहब मेरा ऑर्डर कर देते हैं रेडी। तो कॉफ़ी प्लानट DH फेस 5 का ये ऑर्डर होता है, वो ऑर्डर मेरा रेडी करके मुझे दे देते हैं। और इसकी पैकिंग इतनी ज़्यादा खास नहीं होती, दोबारा जाके मुझे इस ऑर्डर को सही तरीके से पैक करना पड़ता है। तो इस ऑर्डर को मैं लेता हूँ और अभी दोबारा यहाँ पे पैक करता हूँ, ताकि ये ऑर्डर कस्टमर का वेस्ट ना हो। ऑर्डर होता है कैश, जो मैंने स्वीगी सोसाइटी में देना होता है। और ये जनाब मैं ब्रांच से ऑर्डर लेके निकल पड़ता हूँ। और ये ऑर्डर मैंने रिंग रोड के साथ जाने वाले रास्ते को चूज़ करके देना होता है। और इसके बाद मैं जो इस रिंग रोड के साथ चल पड़ता हूँ, जो बिल्कुल सुनसान होता है, और रात को तकरीबन 1:30 बजे का टाइम होता है, 1:30 से 2 के दरमियान का टाइम होता है। और मैं इस ऑर्डर को देने के लिए इस रास्ते सुनसान से चल जा रहा हूँ। और ये मैंने DH का नाका क्रॉस किया, और ये रिंग रोड की सर्विस रोड है जो HDFC के साथ से गुजरती है। रश ना होने की वजह से और बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड पर होने की वजह से ये मैंने रोड को चूज़ किया, ताकि मैं जल्दी से जाके कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर कर सकूँ। तो मुझे ऑलमोस्ट 10 से 11 मिनट लग जाते हैं कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने में। इस देर में मैं आपको बताता जाऊँ कि फूड पांडा में डिफरेंट वेज़ होते हैं अर्निंग के। एक सैलरी वाले राइडर भी होते हैं और एक कमीशन वाले राइडर होते हैं, जिन्हें पर ऑर्डर के हिसाब से दिया जाता है। तो उसमें उनके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों राइडर जो है ना वो अच्छा खासा कमा लेते हैं। तो आजकल रमज़ान के दिनों की वजह से काम थोड़ा कम है, जिसकी वजह से जो है ना हमारी अर्निंग भी थोड़ी कमी होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो रहा है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ जी HPFC के गेट के सामने, और उसको क्रॉस करता हूँ। तो उसके बाद हमने स्वीगी सोसाइटी में ऑर्डर देना होता है। और हमारे रोड का नहीं है ये है कि इतना बड़ा रोड होने के मतलब जो है ना ये सबूत है कि यहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, और रिंग रोड के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा लाइट्स बंद थी। तो ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि इतने बड़े बड़े रोड हैं, लेकिन जो है ना स्ट्रीट लाइट को बंद रखा गया। यहाँ स्वीगी गैस की जानिब से कुछ जो है ना सर्विस रोड पे लाइट्स लगाई गई थी, तो इसमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से लाइट्स नहीं थी। तो यहाँ मुझे थोड़ी सी ना वीडियो बनाने में आसानी हो जाती है, क्योंकि लाइट्स की वजह से कुछ नज़र आ रहा होता है कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो आगे से जनाब 2 गाड़ियाँ शूटर आती हैं, जिनको मैं ना हिट करने लगता हूँ, लेकिन अल्लाह कहर करता है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, तो यहाँ पे है रिंग रोड का इंटरचेंज। तो यहाँ से मैं स्वीगी गैस सोसाइटी में इंटर होता हूँ। ऑर्डर मुझे स्वीगी गैस सोसाइटी के D ब्लॉक में देना होता है, और ये कस्टमर का ऑर्डर कैश होता है। ये 2100 रुपये का यानी 2100 रुपये का ऑर्डर होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये ऑर्डर डिलीवर करके मज़ीद और भी ऑर्डर आज कवर करूँ। तो कस्टमर को मैं कॉल कर देता हूँ कि मैं उनका ऑर्डर लेके पहुँच आया हूँ। और यहाँ पे जनाब कस्टमर की लोकेशन मुझे पहले से ही एक बार देखी होती है, जो मुझे याद रहती है कि कस्टमर कहाँ पे मौजूद है, जिससे मुझे दोबारा वीडियो को बंद नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे आ जाता हूँ। तो जैसे ही मैं कस्टमर के घर के बाहर पहुँचता हूँ, कस्टमर इतनी देर में नहीं आए होते, मैं उनके घर बाहर पहुँच के शूटिंग करने लग जाता हूँ। तो जिस दौरान आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा रोशनी थी, और इस घर का नंबर 124 था, और ये जनाब 123 नंबर घर था जहाँ पे हमने ऑर्डर देना था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और कस्टमर को जो है ना इन्फॉर्म करता हूँ। कस्टमर अपना ऑर्डर लेने के लिए आ जाते हैं, और उनका बिल है ये आप देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास बिल शो हो रहा होता है। तो कस्टमर मुझे पेमेंट ऑनलाइन सेंड करते हैं, मैं कस्टमर का ऑर्डर निकालता हूँ और कस्टमर को दे देता हूँ। इसके बाद जनाब मुझे दूसरा ऑर्डर साइन नहीं होता, और मैं मार्केट DH फेस 4 में आ जाता हूँ। यहाँ पे मुझे डेली एक ऑर्डर साइन होता है, जिसमें एक पास्ता होता है, और ये ऑर्डर मैंने करीब ही देना होता है। तो करीब ऑर्डर देने की वजह से जो है ना मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ कि मैं रेस्टोरेंट पे पहुँचूँ और जल्दी से ये ऑर्डर डिलीवर करके एक ऑर्डर और भी जो है ना वो डिलीवर कर सकूँ, ताकि मेरी अर्निंग में इजाफा हो सके। तो यहाँ पे भाई साहब लोग मुझे देख रहे कि ये आधी रात को क्या कर रहा है, मोबाइल का कैमरा ऑन किया हुआ है। तो मैंने उनको बताया भाई टेंशन ना लो, मैं बस नवा वाला हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है, क्योंकि आज वीकेंड था और लोग मेरे ख्याल ये आखिरी शहरी जो है ना लाहौर में करना चाह रहे थे, और इसके बाद अपने अपने जो है ना विलेज देहात या शहरों या अपने अपने जो है ना फादर होम की तरफ विजिट मूव करना चाह रहे थे। तो जो मार्केट में काफ़ी ही ज़्यादा रश होता है। मैं भी अपनी बाइक को लगाता हूँ पार्किंग में लगाने के बाद जल्दी से मैं जाता हूँ वेंडर पे। उसके सामने हमारा वेंडर होता है, मैं जल्दी से जाके वेंडर को अपना ऑर्डर बताता हूँ। ऑर्डर ऑलरेडी पहले से रेडी होता है, और वेंडर की तरफ से हमें मैसेज आया होता है रेस्टोरेंट की तरफ से कि आपका ऑर्डर रेडी पड़ा हुआ है। इतनी भाई देर में वो भाई साहब ऑर्डर जो है ना दूसरा कोई पैक कर रहा है, तो मुझे मौका मिल जाता है, तो मैं उस तरह की रिकॉर्डिंग करने लग जाता हूँ।
वो मुझे भाई साहब ऑर्डर पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ मेरा पास्ता का ऑर्डर है, तो वो मुझे पास्ता का ऑर्डर दे देते हैं, जिसको मैं पिक करता हूँ और पिक करने के बाद मैं उसको जाके अपने बैग में रखता हूँ। ये ऑर्डर पास में DHA फेस 4 डबल एफ में देना होता है, तो कस्टमर की लोकेशन तकरीबन 300 मीटर के फासले पे होती है। ये ऑर्डर मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी 2 से 3 मिनट में डिलीवर कर दूँ। यहाँ पे आके मैं कस्टमर को पहले से ही कॉल कर देता हूँ कि आप अपना ऑर्डर लेने आ सकते हैं, क्योंकि मेरा रास्ता 1 मिनट से कम टाइम का था। तो ये आप लोकेशन में देख सकते हैं कि कस्टमर कितना करीब था। मैं जल्दी से अपनी बाइक को करता हूँ स्टार्ट, और ये भाई साहब हमारी बाइक के आगे आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि और भी कोई मोटरसाइकिल तले आके मेरी मोटरसाइकिल तले नहीं। यहाँ से जल्दी से मैं कोशिश करता हूँ और कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। लोकेशन पास करने की वजह से थोड़ा सा मुझे मेरा कैमरा प्रॉब्लम करने लग जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं दोबारा उस ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए जल्दी से पहुँच जाता हूँ। और बेनिफिट ये होता है, कस्टमर को हमने पहले ही इन्फॉर्म किया होता है कि उसका ऑर्डर लेके हम पहुँच चुके हैं, तो कस्टमर भी जल्दी से अपना ऑर्डर लेने आ जाता है। इतना ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ता। कस्टमर के पास 5000 का नोट होता है और कस्टमर का बिल काफ़ी कम होता है, तो हम कस्टमर से जल्दी से उसकी पेमेंट लेते हैं और पेमेंट लेने के बाद उसको बैलेंस बकाया रकम रिटर्न करते हैं। रिटर्न हम जैसे ही करते हैं तो उसके बाद हमें एक और नया ऑर्डर साइन हो जाता है, जो हमने बुंदू खान रेस्टोरेंट से लेना होता है। इस ऑर्डर को लेने के लिए हम जल्दी से रेस्टोरेंट पे जाते हैं, और रेस्टोरेंट पे जाके हम उनको ऑर्डर बताते हैं कि ये हमारा ऑर्डर है, क्योंकि रेस्टोरेंट भी तकरीबन 1 मिनट की ड्राइव पे ही होता है। और यहाँ पे जैसे ही हम बुंदू खान रेस्टोरेंट पे पहुँचते हैं, तो बुंदू खान रेस्टोरेंट पे इतना ज़्यादा रश होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि सारे लाहौर के रहने वाले लोग में भी ये आखिरी सहरी बुंदू खान रेस्टोरेंट पे कर रहे थे, क्योंकि आज 28वां रोज़ा था और लोग अपने सफ़र के लिए निकलना चाह रहे थे अपने आबाए विलेज वगैरह, अपने आबा अजदाद के पास। तो लाहौर एक परदेसियों का शहर है, और इस तरह के ईद वगैरह के त्यौहार में लाहौर आधा से ज़्यादा 40% जो है ना रह जाता है और 60% लाहौर खाली हो जाता है। तो वो लोग जो नहीं जा पाते, वो किसी न किसी मजबूरी के तहत या कोई और वजह जिसके तहत वो नहीं जा पाते। और बाकी 95% जो है ना लोग यहाँ पे बाहर से ही आके सेटल हुए हुए हैं। 5% लोग लाहौर के अपने रहायशी हैं जो अंदरून लाहौर में मोस्टली रहते हैं। ये मुझे जनाब जो ऑर्डर साइन होता है बुंदू खान का, ये भी कैश ऑर्डर होता है। कैश ऑर्डर जो होता है, इसको लेके हम जल्दी से रवाना हो जाते हैं ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। ये फेस 5 जी ब्लॉक में देना होता है, और यहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है कि कुछ समझ नहीं लग रही होती। लोगों में अफरा तफरी इस तरह फैली होती है कि लोग सड़क पे गाड़ियों के आगे आ रहे होते हैं, और बुंदू खान रेस्टोरेंट में सीटिंग ना होने के बराबर होती है, बिल्कुल एंड हुआ होता है और लोग खड़े होते हैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा रॉन्ग वे होकर दोबारा अपनी लाइन में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 95% लोगों को थोड़ा सा रॉन्ग वे चलना पड़ता है। यहाँ हम अपना ऑर्डर जैसे ही डिलीवर करने के लिए आते हैं, तो कस्टमर को हम करीब पहुँचने के बाद कॉल कर देते हैं कि सर हम आपका ऑर्डर लेके आ गए, क्योंकि हमने भी जाके सैरी करनी होती है, और कस्टमर भी इसी इंतज़ार में होता है कि उसकी सैरी पहुँचे और वो जल्दी से अपनी सैरी को कंप्लीट करें। रोज़ा का टाइम जो है ना वो रखने में 1 घंटा बाकी रह गया था, सैरी के टाइम में 1 घंटा बाकी था, तो मैं भी जल्दी से कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर करने के लिए उनके घर बाहर पहुंच जाता हूं। यहाँ पे आता हूं और कस्टमर का एग्जैक्ट हाउस नंबर कंफर्म करने के बाद उनके घर के बाहर अपनी बाइक को खड़ा कर देता हूं, और ये कस्टमर का घर होता है। कस्टमर को हम कॉल पहले ही कर चुके होते हैं, और ये कस्टमर के घर का बाहर का व्यू है। कस्टमर जल्दी से अपना ऑर्डर लेने आ जाते हैं, उनसे लेते हैं कैश लेने के बाद उनके ऑर्डर को सिस्टम से करते हैं ड्रॉप ऑफ, और ड्रॉप ऑफ करने के बाद हमें नेक्स्ट कोई ऑर्डर भी साइन नहीं होता, क्योंकि हमारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने का शुक्रिया।